channel BioSchool. I'm your educator Himani. This is the 9th lecture of the lecture series Molecular Basis of Inheritance. Make sure कि आपने पहले के भी सारे वीडियोस देखे हो ताकि आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी मेंटेन रहे. सो लास्ट लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया था डीएनए रेप्लिकेशन एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड दैट टू बेसिक्स. सो आज का है बेसिक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. बेसिकली मैंने ये बोला था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में ऑलमोस्ट सेम होता है, पर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के केस में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में ये दोनों प्रोसेसेस अलग होते हैं. कैसे अलग होते हैं आज हम देखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू द आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. हमने सेंट्रल डोग्मा के लेक्चर में हमने ये देखा था कि फॉर एग्जांपल अगर ये डीएनए है, ये अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो ये आरएनए में कन्वर्ट होगा एंड ये आरएनए फर्दर प्रोटीन में कन्वर्ट होगा. ओके, ये रहा डीएनए, ये रहा आरएनए एंड ये रहा प्रोटीन. राइट, ये सेंट्रल डोग्मा का पार्ट है. तो इसमें ये क्या हो रहा है कि डीएनए जब खुद ही रेप्लिकेट होता है इसको हम लोग कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, बट जब डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है तब इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. राइट, यही हमने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा था. द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर डिफरेंट. मैंने अभी बताया कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के केस में डिफरेंट होता है जबकि रेप्लिकेशन सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है. हियर ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडेनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म्स बेस पेयर विद द यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन. अभी इसमें क्या कहा है कि डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कौन से हैं, ए, टी, जी, सी, ये डीएनए के हैं. राइट, सिमिलरली आरएनए में भी क्या होगा कि सेम होगा. आरएनए में कौन से होंगे, ये ए होगा, ये जी होगा एंड सी होगा, पर टी के जगह पे यहाँ पे यू रहता है. मतलब आरएनए में थायमिन अब्सेंट रहता है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है थायमिन की जगह. मतलब अगर डीएनए में ए जो टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता था, वही आरएनए में जो ए है वो यू के साथ डबल बॉन्ड भरेगा क्योंकि आरएनए में टी प्रेजेंट नहीं रहता है. ओके, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय द थ्री रीजन इन द डीएनए, अ प्रोमोटर, अ स्ट्रक्चर जीन एंड अ टर्मिनेटर. अभी इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है. अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, बेसिकली हमने डीएनए के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि डीएनए में सपोज ये पूरा डीएनए है, राइट, ये डीएनए है. ओके, एंड इसमें हम लोगों ने बीच बीच में कुछ जीन्स ऐड किए थे. ओके, ये रहा एक जीन, ओके, ये रहा दूसरा जीन एंड ये रहा थर्ड जीन. ओके, हमने डीएनए में यही देखा था. अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है कि ये जो पूरा डीएनए वो पूरा आरएनए में कन्वर्ट होगा क्या. आंसर इज नो, ये पूरा आरएनए में कन्वर्ट नहीं होगा. जो एक स्पेसिफिक जीन होता है, फॉर एग्जांपल ये जीन 1 है, ये जीन 2 है एंड ये जीन 3 है, तो ये जो इतना ही पोर्शन जो है, इतना, इतना एंड इतना, यही पोर्शन आरएनए में कन्वर्ट होगा, अलग अलग आरएनए में कन्वर्ट होगा, इतना ही पोर्शन. मतलब जो जीन रहता है वो ही आरएनए में कन्वर्ट होता है एंड ये पूरा डीएनए में कन्वर्ट नहीं होता. एंड ये जो रिमेनिंग जो डीएनए है इसको स्पेसस डीएनए है, इसका फंक्शन हम लोग बाद में कभी पढ़ लेंगे. तो इसको ये स्पेसस डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेते. इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि अगर ये पूरा अगर डीएनए है तो ये पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होगा आरएनए में. अगर ये इतना ही अगर जीन है तो ये इतना ही जीन ट्रांसक्राइब होगा आरएनए में. ओके, तो अभी स्पेसिफिकली अगर हम लोग जीन की बात करें, अभी हम लोग डीएनए की बात नहीं करेंगे. ओके, अभी हम लोग जीन की बात करेंगे. तो जीन में 3 रीजन्स होते हैं. फर्स्ट होता है प्रोमोटर, ओके, सेकंड होता है टर्मिनेटर एंड थर्ड होता है आरएनए कोडिंग सीक्वेंस. मेन क्या होता है, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस. बेसिकली क्या होता है कि 3 रीजन्स होते हैं, ये 3 रीजन्स होते हैं. अभी प्रोमोटर मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मैं आपको ये ड्रॉ करके समझाऊं तो ये जीन है. ओके, ये जीन है, ये प्रोमोटर रीजन है, सॉरी ये स्ट्रक्चरल जीन है, आई मीन ये कोडिंग स्ट्रक्चरल जीन है, कोडिंग. ये वाला होगा टर्मिनल
ये होगा टर्मिनेटर सीक्वेंस एंड इधर वाला होगा प्रोमोटर। ओके, प्रोमोटर। अब ये प्रोमोटर मतलब नाम से ही क्या करता है, नाम से ही पता चलता है कि ये प्रोमोट करता है, किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है। ओके, इसका काम कर क्या है, टू प्रोमोट समथिंग। एंड टर्मिनेटर मतलब इसके भी नाम में क्या लिखा है कि टर्मिनेटर मतलब कुछ टर्मिनेट करना। अभी क्या होता है कि जैसे सपोज ये एक जीन है, अभी जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि डीएनए रेप्लिकेशन ओराई सीक्वेंस से चालू होता है। एंड ये ओराई सीक्वेंस ये 80 रिच रीजन था, 80 80 80 ऐसे 80 रिच रीजन था। ओके, एंड ये ओराई रीजन से ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता था। सिमिलरली जीन में भी मतलब ट्रांसक्रिप्शन में भी आरएनए कहीं से भी स्टार्ट नहीं होगा। आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन पर्टिकुलर जगह से ही स्टार्ट होगा। ओके, वो पर्टिकुलर कौन सी जगह होगी कि सपोज ये अगर एक जीन है तो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन ये एक पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट होगा, ये वाले जगह से स्टार्ट होगा। ये वाले जगह को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, +1 से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे मेंशन किया है +1, तो यहाँ से हमारा बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अभी ये जो +1 है, राइट, ये जो हमने देखा ये +1 जो है, ये +1 के जब हम लोग राइट साइड में जाएंगे, इस साइड में जाएंगे, तब हम लोग इसको डाउन स्ट्रीम ऑफ जीन का रीजन कहेंगे। इस साइड को हम लोग कहेंगे डाउन स्ट्रीम, राइट साइड में जब हम लोग जाएंगे। और सिमिलरली जब हम लोग +1 के लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो इसको हम लोग कहेंगे अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे भी मेंशन किया है कि जैसे हम लोग अगर +1 के इस साइड में अगर जा रहे हैं तो ये डाउन स्ट्रीम ऑफ जीन कहेंगे, एंड ये अगर इस साइड में जा रहा है तो ये अपस्ट्रीम ऑफ जीन कहेंगे। एंड यहाँ पे देखो +1 में भी मेंशन किया है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, मतलब ट्रांसक्रिप्शन +1 के साइड से ही स्टार्ट होता है। अभी ये जो +1 तो साइट है, ओके, अभी +1 के लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा प्रोमोटर रीजन। ओके, ये हमारा है प्रोमोटर रीजन। देन मेन मतलब क्या होगा कि इधर है हमारा जीन कोडिंग सीक्वेंस, ये हमारा कोडिंग सीक्वेंस है। एंड कोडिंग सीक्वेंस के बाद आता है हमारा ये वाला टर्मिनेटर रीजन, ये हुआ हमारा टर्मिनेटर रीजन। नेक्स्ट डीएनए के केस में हमने क्या किया था कि डीएनए को हमने कुछ पोलैरिटी दे दिए थे, राइट। जैसे कि अगर ये 5' है तो ये 3' होगा, एंड ये अगर 3' है तो इसके अपोजिट 5' एंड ये 3', ऐसे पोलैरिटी हमने डिनोट किया था डीएनए में। तो जो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो प्रोमोटर जिस साइड में रहेगा वो बेसिकली 5' एंड होगा, मतलब इस साइड में 5' एंड होगा, एंड टर्मिनेटर जो होगा वो 3' एंड में होगा, इस डायरेक्शन में टर्मिनेटर होगा। एंड ये कौन से अब यहाँ पे तो 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट, 2 डीएनए सेगमेंट है। अब यहाँ से कौन सा डीएनए सेगमेंट यूज होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी आपको यही एक याद रखना है कि जो प्रोमोटर सीक्वेंस है वो 5' एंड की तरफ होता है, एंड जो टर्मिनेटर सीक्वेंस है वो 3' एंड की तरफ होता है। प्रोमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चर जीन्स इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यही हमने पढ़ा था कि फ्लैंक मतलब क्या होता है कि बीच में लटकना। ओके, ये जो प्रोमोटर सीक्वेंस है एंड ये जो टर्मिनेटर सीक्वेंस है इसके बीच में ये आरएनए कोडिंग सीक्वेंस फ्लैंक होता है, फ्लैंक होता है मतलब लटक जाना। द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड अपस्ट्रीम, राइट, ये अपस्ट्रीम में होता है ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। अभी कोडिंग स्ट्रैंड क्या है हम लोग आगे देखेंगे। It is a DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase, and it is the presence of a promoter in a transcription unit that also defines the template and coding strand. ये भी मैं बाद में डिस्कस करूँगी अभी आने वाले में। The terminator is located towards the 3' end. ओके, यही मैंने बोला था टुवर्ड्स 3' एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, एंड इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। अब प्रोमोटर से हमने यही देखा था कि प्रोमोटर मतलब क्या करेगा, नाम से ही पता चलता है कि प्रोमोटर प्रोमोट करेगा, कुछ प्रोमोटर करेगा। एंड ये टर्मिनेटर क्या करेगा, टर्मिनेटर कुछ टर्मिनेट करेगा, मतलब कुछ इसका काम खत्म करेगा, एग्जिट करेगा। तो ये किसका प्रोमोट एंड किसका टर्मिनेशन होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रमोट करेगा, प्रोमोटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा एंड टर्मिनेटर पे आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का एंड होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्या है, देयर आर
there are additional regulatory sequence that may be present for the upstream or downstream of the promoter. अभी promoter के आगे और पीछे जैसे बट ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे प्रमोटर के पहले या फिर टर्मिनेटर के बाद में भी एक्स्ट्रा कुछ रीजन्स रह सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस. देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चर जीन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. Since the two strands have opposite polarity, the DNA-dependent RNA polymerase also catalyzes the polymerization in only one direction, that is 5' to 3' end. The strand that has the polarity 3' end acts as a template and also referred to as a template strand. अभी बेसिकली क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो था हमारा, हमने जो डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज देखा था वो कहाँ से कहाँ तक मतलब रेप्लिकेशन कैरी आउट करता है, वो 5' एंड से 3' एंड की तरफ से इनिशिएट आई मीन पॉलीमराइजेशन रेप्लिकेशन कैरी आउट करता है. सिमिलरली क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी 5' एंड से लेके 3' एंड के साइड में ऐसे ट्रांसक्राइब होगा. अब ये आरएनए पॉलीमरेज मतलब कौन सा आरएनए पॉलीमरेज होगा, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है. डीएनए डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि यही हमने डिस्कस किया था कि ये डीएनए से आरएनए बन रहा है, राइट. ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट हुआ मतलब ये डीएनए से बन रहा है एंड क्या बन रहा है, आरएनए. आरएनए बन रहा है, इसलिए ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हुआ. ओके ये कंसेप्ट हमने डीएनए रेप्लिकेशन में समझ लिया था कि एंजाइम को कैसे नेम किया जाता है. ओके तो ये हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज ये 5' एंड से लेके 3' एंड में कैरी आउट करता है. अगर मैं ये जीन कंसिडर करूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जीन ही एक्सप्रेस होता है. एक्सप्रेस होता है मतलब वो ट्रांसक्राइब होता है. तो क्या होता है, हमने ये देखा था, ये जो जीन है, राइट, ये जो जीन है, ओके ये जीन में सपोज ये वाला प्रमोटर रीजन हुआ, ओके ये वाला प्रमोटर हुआ. सेकंड आता है हमारा मेन कोडिंग, आरएनए कोडिंग, ये हुआ कोडिंग. एंड थर्ड है हमारा टर्मिनेटर, यहाँ से हमारा टर्मिनेटर स्टार्ट होता है. एंड ये कैसे हुआ, ये अगर 5' एंड है तो ये 3' एंड हुआ, तो फिर ये क्या होगा 3' एंड ये 5' एंड. ओके तो ये जो पूरा सीक्वेंस जो है, और यहाँ पे हमारा +1 साइड रहेगा, मतलब जहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होगा, यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होगा. तो जो पूरा जो ये वाला पूरा सीक्वेंस है, प्रोमोटर कोडिंग टर्मिनेटर, इसको हम लोग कहते हैं जीन. बेसिकली इसको हम लोग जीन कहते हैं. अब मैंने ये भी बोला था कि कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस भी रह सकते हैं आगे, इस साइड में कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी रह सकते हैं, पर वो रेगुलेटरी सीक्वेंस को हम लोग जीन में कंसिडर नहीं करेंगे. जीन में सिर्फ प्रमोटर आएगा, कोडिंग आएगा एंड टर्मिनेटर आएगा. अभी जैसे आरएनए तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बनता है, ये भी मैंने कहा था. पर क्या होता है कि आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड ही बनाएगा. ओके ये डबल स्टैंडर्ड अगर आरएनए है, सॉरी डबल स्टैंडर्ड अगर डीएनए है, तो ये तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही बनाएगा. ओके बट ये आरएनए कहाँ से बनाएगा, मतलब कौन से डीएनए के स्ट्रैंड से बनाएगा, वो एक वैरी करता है कि कौन से डीएनए के स्ट्रैंड से बनेगा. बट हमको यही याद रखना है कि ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंड ही रहेगा. एंड ये कौन से इससे बनता है, एंड ये ऐसा क्यों रहता है कि क्यों ही एक ही हम लोग डीएनए सेगमेंट लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बट हमको यही फिलहाल याद रखना है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ये 5' एंड है एंड ये 3' एंड है. जो टेम्पलेट जो होगा, जो हमेशा जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो टेम्पलेट जो रहेगा, डीएनए टेम्पलेट बेसिकली हम लोग कहेंगे, अगर डीएनए टेम्पलेट जो रहेगा वो डीएनए टेम्पलेट हमेशा 3' टू 5' एंड वाला रहेगा. एंड ये 3' टू 5' एंड की तरफ क्यों रहेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज हमेशा 5' एंड टू 3' एंड की तरफ होता है. आरएनए पॉलीमरेज 5' एंड टू 3' एंड काम करेगा. एक लॉजिकल बात है कि अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये 5' 3' 5'
3' ओके। अगर इसका आरएनए पॉलीमरेज होगा तो जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा था कि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बने थे, राइट। 5' to 3' जब भी टेम्पलेट होता था तब ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बनता था। अब वो प्रॉब्लम फिर से फेस ना हो इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या कहते हैं कि अगर ये 3' to 5' को हम लोग टेम्पलेट यूज़ करेंगे, अगर 3' to 5' को अगर टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऐसे 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 आरएनए पॉलीमरेज बनेगा, मतलब ये 5' रहेगा, ये 3', तो ऐसे ही ये 5' एंड टू 3' ऐसे आरएनए बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो टेम्पलेट रहेगा वो 3' to 5' वाले ही रहेगा डीएनए टेम्पलेट, मतलब यही 3' to 5' के डीएनए टेम्पलेट से हम लोग आरएनए बनाएंगे 5' to 3'। अभी तो मैंने ये कहा कि ये 5' एंड है, 3' एंड है, ये 5' एंड है एंड 3' है। अब ये जो डीएनए टेम्पलेट जी डीएनए स्ट्रैंड जो भी एक्ट कर रहा है टेम्पलेट की तरह, इसको तो हम लोग टेम्पलेट कहेंगे ही कहेंगे, ओके। एंड इसको हम लोग नॉन कोडिंग भी कहेंगे, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड करेंगे। एंड जो टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन टेम्पलेट, एंड उसको हम लोग कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ओके। अभी जो टेम्पलेट एज एन जो टेम्पलेट करके एक्ट करता है उसको हमने कोडिंग बोलना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि ये नॉन कोडिंग, इसको नॉन कोडिंग कहते हैं, ओके। एंड दूसरे वाले को कोडिंग कहते हैं। एंड ये ऐसा कंसेप्ट क्यों आया कि दूसरे वाले को हम लोग कोडिंग क्यों कहते हैं? दूसरे वाले को कोडिंग हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी ये 3' एंड की तरफ से अगर ये 5' बने 5' to 3' जब भी आरएनए पॉलीमरेज बनेगा, फॉर एग्जांपल ये अगर इस डायरेक्शन में ऐसे बन गया, ओके, 5' to 3'। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सीक्वेंस है ATGCAT, ओके, तो इसका अपोजिट में क्या होगा, ये वाला TACGTA, ओके। ये दो तो डीएनए हुआ है, ओके, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हुआ। तो इसका जब ये आरएनए बनेगा तो आरएनए में क्या होगा कि ये टी अगर हम लोग 3' to 5' वाला अगर हम लोग टेम्पलेट की तरह यूज़ करेंगे तो इसका अपोजिट क्या होगा कि टी के जगह पे ए आएगा, ए की जगह पे यू आएगा, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि आरएनए के केस में टी नहीं रहता है, थायमिन नहीं रहता है, यूरासिल रहता है। तो ए की जगह पे यू आता है, सी की जगह पे क्या आएगा, जी आएगा, जी की जगह पे सी आएगा, टी की जगह पे ए आएगा एंड ए की जगह पे यू। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं कि ये वाला आरएनए स्ट्रैंड एंड ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड ये सिमिलर साउंड नहीं कर रहा है, जैसे ये हुआ ए यहाँ पे ये तो डिफरेंस रहेगा ही कि यहाँ पे टी है एंड यहाँ पे यू है, फिर भी हम लोग इसको डिफरेंस नहीं कहेंगे, ओके। तो मतलब ये भी सिमिलर हुआ कि ये भी टी है, ये भी यू है, ये भी जी है, ये भी जी है, ये सी है, ए टी यू, मतलब ये तो सिमिलर हुआ, जो भी आरएनए है उसके साथ वो तो सिमिलर हुआ। ये वाला टेम्पलेट जो 5' to 3' वाला जो टेम्पलेट है वो तो सिमिलर हुआ, इसलिए ये 5' to 3' के टेम्पलेट को हम लोग कोडिंग कहते हैं क्योंकि वो सिमिलरली ही आरएनए में कोड होता है, ओके। तो यही यहाँ पे लिखा है कि देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए इन स्ट्रक्चर जीन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सिंस द टू स्ट्रैंड्स हैव द अपोजिट पोलैरिटी, द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आल्सो catalyze the polymerase only in one direction, 5' to 3'. The strand has the polarity 3' to 5' act as a template and is also referred to as template strand. यही मैंने कहा था कि जो template strand रहता है वो 3' to 5' वाला रहता है। The other strand which has the polarity 5' to 3' and the sequence same as the RNA except thymine at the place of uracil is displaced during transcription. Obviously हमने यही कहा था। Strangely the strand which does not code for anything refers to as coding strand. यही मैंने कहा था कि ये जो template strand है ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड तो किसी को कोड करता ही नहीं है, फिर भी इसको हम लोग कोडिंग कहते हैं। क्यों कोडिंग कहते हैं? क्योंकि जो भी आरएनए बनेगा ये उसके साथ सिमिलर होता है। एंड यहाँ पे भी वही लिखा है कि एक्सेप्ट थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल डिस्प्लेस होता है, सिर्फ डिस्प्लेस ही होता है ना, टी के जगह पे सिर्फ यू आ जाता है, बाकी तो पूरा सीक्वेंस सेम ही रहता है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। Next, all the reference point while defining the transcription unit it made with the coding strand. To explain the point, a hypothetical sequence from a transcription unit is present below. अब ये जो भी हम लोग रेफरेंस पॉइंट देते हैं वो हम कोडिंग स्ट्रैंड को लेके देते हैं। मैंने बेसिकली बोला था कि जो प्रोमोटर सीक्वेंस है वो 5' एन की तरफ होता है एंड ये टर्मिनेटर सीक्वेंस जो है
ये 3' की तरफ होता है। एंड मैंने ये भी बोला था कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड रहता है, एक अगर ये 5' है, ये 3' 5' एंड ये 3' है। तो इसमें से मैंने ये भी बोला था कि जो आरएनए पॉलीमरेज जो बने सॉरी आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो दो में से किसी एक से ही होगा। ओके, ये 3' टू 5' ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, टेम्पलेट और नॉन कोडिंग, टेम्पलेट और नॉन कोडिंग, एंड इसको हम लोग कहेंगे कोडिंग। ओके, तो इससे हम लोगों को मिलेगा RNA 5' टू 3' वाला। पर अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि प्रोमोटर 5' की तरफ है एंड टर्मिनेटर 3' की तरफ है। ये कौन से सीक्वेंस को लेके बोला है? ये कोडिंग वाले सीक्वेंस को लेके बोला है। ये जो कोड नहीं करता, मतलब जो टेम्पलेट की तरह नहीं एक्ट करता है, उसके रेफरेंस को लेके हमने बोला है कि प्रोमोटर 5' की तरफ रहता है एंड टर्मिनेटर 3' की तरफ रहता है। तो ये पॉइंट हमको हमेशा याद रखना है कि प्रोमोटर 5' की तरफ रहता है एंड टर्मिनेटर 3' की तरफ रहता है। पर किसको रेफरेंस में लेके ये हम लोगों ने डिसाइड किया है? ये हमने कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस में लेके हम लोग ये बोलते हैं। एंड कोडिंग स्ट्रैंड मतलब क्या होगा? कोडिंग स्ट्रैंड मतलब वो टेम्पलेट नहीं रहेगा। ओके, कोडिंग हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आरएनए से मैच करता है। तो ये कुछ थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म्स है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, बट बाकी सब सिंपल है। तो ये आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। तो इसका जो नेक्स्ट ये तो हुआ आज का बेसिक्स हुआ ट्रांसक्रिप्शन का। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एग्जैक्ट प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन, एंड सिमिलरली हम लोग आगे जाके यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन भी देखेंगे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक बटन को हिट कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।